हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम किसी रूम का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस्ड होगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? रूम का टेम्परेचर। ठीक है। और किसके ऊपर बेस होगा ये एक्सपेरिमेंट? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड। ठीक है। टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे और ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है। बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली उस रूम का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है जो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। तो देखो, मान लो एक रजिस्टर ये है, इसका रेजिस्टेंस P है। ठीक है। एक रजिस्टर ये, इसका रेजिस्टेंस Q है। एक ये रजिस्टर है। ठीक है। और यहां पे क्या है, एक प्लेटिनम वायर होती है। ये तो नॉन कंडक्टिंग रोड है, प्लेटिनम वायर होती है जो कि इस नॉन कंडक्टिंग रोड पे लिपटी हुई होती है। ठीक है ना। ये क्या है? प्लेटिनम वायर, जिसकी लंबाई होती है नियरली 50 सेंटीमीटर। ठीक है। जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। और वो वाउंडेड होती है ऑन नॉन कंडक्टिंग रोड। ठीक है ना। और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, जैसे कि ई वोल्ट की। ठीक है। तो देखो, इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का, दोनों रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है ना, P और Q, ये क्या है? ये फिक्स रहेंगे। ठीक है। और देखो यहां पे है ना, मैं अलग अलग रजिस्टर्स लगा सकता हूं यहां पे। ठीक है। मतलब मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स मौजूद होंगे। ठीक है ना। मेरे पास मान लो बहुत सारे रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज मौजूद हैं, मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे। तो उनको मैं यहां पे लगाऊंगा। ठीक है ना, बारी बारी। ठीक है। और देखो, मान लो ये जो है ना प्लेटिनम वायर, जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और जो कि इस नॉन कंडक्टिंग रोड पे वाउंडेड है, मतलब लिपटी हुई है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस नहीं होती है, एक तरह से उसमें है ये। ठीक है ना। मतलब इस प्लेटिनम वायर का टेम्परेचर एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है जो कि करंट को मेजर करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स को मेजर करता है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे है ये प्लेटिनम वायर, जो कि इस नॉन कंडक्टिंग रोड पे वाउंडेड है। मतलब एक तरह से जो आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें रखी हुई है ये प्लेटिनम वायर। ठीक है। और मान लो प्लेटिनम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अल्फा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेटिनम वायर। ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना ये यहाँ पे प्लेटिनम वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये आइस में रखी हुई है एक तरह से, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो इस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस होगा R0। ठीक है। तो अब देखो,
मैंने यहां पे कोई रजिस्टर लगाया कि जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, जीरो डिफ्लेक्शन आई, मतलब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। तो मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स पड़े हुए थे ना, उनमें से उठा के एक रजिस्टर लगा दिया। देखो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए। और मान लो वो जो रजिस्टर लगाया उसका रेजिस्टेंस मान लो है R, ठीक है, R रेजिस्टेंस लगाया और मैंने ये पाया प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, हिसाब में, मतलब एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। तो एक तरह से P/Q किसके बराबर हो जाएगा, R/R0, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया ना। तो अब देखो सेकेंडली अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस प्लेटिनम वायर को एक तरह से किस में रख दूंगा, स्टीम में, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है स्टीम का, मान लो उसमें रख दूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो दो रजिस्टर्स है ना ये फिक्स हैं, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, ठीक है ना। मान लो मैंने अब की बार क्या किया, इस प्लेटिनम वायर को किसके अंदर रख दिया, स्टीम के अंदर, वाटर वेपर्स होते हैं ना, और स्टीम का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ठीक है ना। यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहां पे E वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस R0, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कुछ से मान लो R100 हो जाएगा, ऑब्वियसली R100 विल बी ग्रेटर देन R0, ठीक है। तो देखो आपके पास ये जो रजिस्टर्स पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके पास रखे हुए हैं, आपको वो रेजिस्टेंसेस यहां पे इस आर्म में लगाने होंगे कि जिससे कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे। तो ऐसे यहां पे आपको रेजिस्टेंस लगा लगा के देखने होंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस उठाया, रजिस्टर उठाया जिसका रेजिस्टेंस था मान लो R डैश, और मैंने ये पाया यहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, P/Q इज इक्वल टू R डैश बाय में R100, ठीक है। तो देखो R100 ऑब्वियसली R0 से ज्यादा होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से इस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। और देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, यहां पे ही बैलेंस्ड, यहां पे ही बैलेंस्ड, तो ऑब्वियसली तो पक्का है ना R डैश R से ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं जो रेजिस्टेंसेस पुट कर रहा हूं ना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए, कोई करंट फ्लो ना करे गैल्वेनोमीटर में, ये यहां से उठा उठा के पुट कर रहा हूं और मैं ये देखूं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए, ठीक है, वो रेजिस्टेंस यहां पे लगाऊंगा मैं एक्सपेरिमेंटली, इन रेजिस्टेंस को मैं यहां पे लगाता जाऊंगा और ये देखूंगा क्या जीरो डिफ्लेक्शन आई, जब जीरो डिफ्लेक्शन आई उसी रेजिस्टेंस को लगा दो वहां पे, ठीक है। तो एक तरह से R डैश, ये तो मेरे को एक्सपेरिमेंटली पता चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब मैंने इस प्लेटिनम वायर को ना तो आइस में रखा ना स्टीम में रखा, हाँ पहले आइस में रखा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर स्टीम में रखा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या है, अब मैं इस प्लेटिनम वायर को ऐसे ही छोड़ दूंगा खुला, मतलब एक तरह से इस प्लेटिनम वायर का टेम्परेचर क्या होगा
रूम टेम्परेचर के बराबर, मतलब उस रूम का जो टेम्परेचर है और जो कि मुझे फाइंड आउट भी करना, ठीक है। ठीक है ना, ए वोल्ट की बैटरी। तो अब यहां पे इस प्लेटिनम वायर का जो टेम्परेचर है ना वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर पे मान लो इस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस है RT। और ऑब्वियसली देखो रूम का जो टेम्परेचर होता है, चाहे गर्मी चल रही हो चाहे सर्दी चल रही हो, 0 से तो ज्यादा ही होता है और 100 से तो कम ही होता है जनरली। ठीक है, तो T 0 डिग्री से शायद ज्यादा मिलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम मिलेगा, ऑब्वियसली जनरली ऐसा ही होता है। यहां पे ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। और ये जो मेरे पास इतने सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है, बहुत सारे, उनको मैं यहां पे पुट करूंगा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, 0 डिफ्लेक्शन। मतलब ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। और मान लो अब की बार मैंने इनमें से कोई रजिस्टर पुट किया जिसका रेजिस्टेंस R" है और मैंने ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। तो क्या होगा, P/Q विल बी इक्वल टू R" बाय RT। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जो रूम का जो टेम्परेचर है ना यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, वो एक तरह से फाइंड आउट करना है। तो देखो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ रूम। ठीक है ना, किसके ऊपर बेस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस हैं तीनों केस में। ठीक है ना, तो अब देखो अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेटिनम वायर है उस अल्फा को क्या लिखते हैं हम, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो यहां से यहां टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्लेटिनम वायर के रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज आएगा, मतलब R100 विल बी ग्रेटर देन R0। तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब R100 माइनस R0 बाय में, सॉरी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, 100 माइनस 0, 100 डिग्री सेल्सियस। अल्फा की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है इस प्लेटिनम वायर का, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर रखा हुआ ना ये प्लेटिनम वायर। और फिर मैं इसको स्टीम के अंदर रख दूंगा इसी प्लेटिनम वायर को 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि स्टीम है। तो प्लेटिनम वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब R1000 विल बी ग्रेटर देन R0। तो अल्फा को क्या लिखा जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R1000 माइनस R0 पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना, 100 माइनस 0, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो जनरली जो रूम का टेम्परेचर होता है T 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। ठीक है, तो यहां से यहां भी एक तरह से टेम्परेचर बढ़ा ही होगा इसका, प्लेटिनम वायर का। यहां पे प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर रखी हुई है और यहां पे प्लेटिनम वायर खुली रखी हुई है एट रूम टेम्परेचर। तो T 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा ना, हाँ, हालांकि 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो यहां से यहां भी एक तरह से रेजिस्टेंस बढ़ना ही है प्लेटिनम वायर का, मतलब RT विल ऑल्सो ग्रेटर देन R0। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं R100
किससे ज़्यादा होगा, आर टी से, आर टी किससे ज़्यादा होगा, आर नोट से। ठीक है, और इसी ऑर्डर में ये आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पी और क्यू जो ये रजिस्टर्स है ना, इनके साथ तो मैंने कोई छेड़खानी की नहीं, और तीनों केसेस में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, मतलब तीनों केसेस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो यहां का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ये भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो आर, आर डैश और आर डबल डैश, इनका ऑर्डर क्या आना चाहिए, यही वाला। तो आर डैश सबसे ज्यादा होगा, फिर आर डबल डैश ज्यादा होगा, और कम कौन होगा, आर। ठीक है, तो देखो अल्फा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर है। तो यहां से यहां भी तो एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाई है, 0 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब आर टी ऑल्सो ग्रेटर देन आर नोट, देख सकते हो। तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, आर टी माइनस आर नोट पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, आर नोट पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की आर नोट से आर नोट कैंसिल होगा, ये आ गई आर टी माइनस आर नोट बाय में आर 100 माइनस आर नोट इंटू में 100, ये आ गई टी की वैल्यू। एक्सपेरिमेंटली मेरे को क्या पता, किन की वैल्यूज पता थी, एक्सपेरिमेंटली आर, आर डैश और आर डबल डैश, एक्सपेरिमेंटली मेरे को इनकी वैल्यूज पता चली थी, आर, आर डैश और आर डबल डैश। मैंने यहां से रजिस्टर्स उठाए थे ना, उनको मैं यहां पे और यहां पे, मतलब इस आर्म में पुट करता जाऊं था कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आए। तो एक्सपेरिमेंटली तो मेरे को आर, आर डैश और आर डबल डैश की वैल्यूज ही पता है। ठीक है, सही बात है। आर टी, आर नोट, आर 100, इनकी वैल्यू थोड़ी ना पता है। ठीक है, तो अभी टी आया नहीं है, उस रूम का टेम्परेचर आया नहीं है। ठीक है, तो देखो मान लो P बाय क्यू एक्स है, ऐसा मैं मान सकता हूं, P बाय क्यू एक्स है, P बाय क्यू कितना है, मान लो x है। ठीक है, P बाय क्यू को मैंने x मान लिया, मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। तो देखो आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डबल डैश बाय में x, इन दोनों को इक्वेट करके और यहां पे पुट कर दो आर डबल डैश बाय में x माइनस आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाय एक्स बाय में आर 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश बाय एक्स और आर नोट की आर बाय एक्स और इनटू में 100 है ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर डबल डैश माइनस आर बाय में आर डैश माइनस आर, आर डबल डैश माइनस आर बाय में आर डैश माइनस आर इंटू में 100, इतना डिग्री सेल्सियस उस रूम का टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब टी की वैल्यू। आर, आर डैश और आर डबल डैश, इनकी तो वैल्यूज मेरे को पता है ना एक्सपेरिमेंटली, तो बस उस रूम का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस रहा होगा टी, वो यहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब मान लो इसमें एक न्यूमेरिकल देखो, बिल्कुल यही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे अब हम, बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट होगा, बिल्कुल यही। तो इसमें क्या गिवन है, मान लो आर एक्सपेरिमेंटली 5 ओम, आर डैश 15 ओम, आर डबल डैश मान लो 8 ओम,
मतलब देखो ये दोनों रजिस्टर्स तो चेंज नहीं करने, ये तो फिक्स रहेंगे, ठीक है। जब मेरी प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर है और मैं इनमें से एक रेजिस्टेंस रखूंगा यहां पे कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, वो रेजिस्टेंस कैपिटल आर एक्सपेरिमेंटली मेरे को 5 ओम मिला, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसी प्लेटिनम वायर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के अंदर रख दिया। इनके साथ तो कोई छेड़खानी करनी है ही नहीं। इन रजिस्टर्स में से यहां पे रजिस्टर पुट करना मेरे को कि अगेन ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए। तो आर डैश एक्सपेरिमेंटली मैंने पाया 15 ओम, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या किया, इस प्लेटिनम वायर को मैंने खुला छोड़ दिया, मतलब प्लेटिनम वायर का टेम्परेचर क्या, T डिग्री सेल्सियस, रूम के टेम्परेचर के बराबर। फिर से मैंने क्या किया, इन रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर यहां पे पुट किया कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को एक्सपेरिमेंटली पता चली R" 8 ओम। अगर ऐसा है तो देखो ये एक्सपेरिमेंटली नियरली पूरा हो चुका है। तो ये बताओ कि उस रूम का टेम्परेचर कितना रहा होगा, कितना डिग्री सेल्सियस रहा होगा। 4 ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सोल्व करते हैं। बस यहीं पे वैल्यूज पुट करनी है, आर की, आर डैश की और R" की। तो जो उस रूम का टेम्परेचर है ना T, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो T कितना हो जाएगा, R" माइनस आर बाय R' माइनस आर इंटू 100, उतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो R" कितना 8 माइनस आर 5 बाय में R' 15 माइनस आर, 15 में से 5 गए 10, 8 में से 5 गए 3 और इंटू में 100। तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। तो उस रूम का टेम्परेचर कितना रहा होगा, 30 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। तो देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट कर भी दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यही वाला एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल सेम। तो ये मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।